2025 में क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला यह साल हमारी जिंदगी को कितना बदल सकता है? प्राचीन ग्रंथ, ज्योतिष और आधुनिक विज्ञान सभी एक ऐसे दुर्लभ ग्रह संयोग की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हजारों साल में कभी कभार ही घटित होता है और जिसे समय का सबसे बड़ा मोड़ भी कहा जाता है। काल चक्र यानी समय का चक्र हमें यह बताता है कि सब कुछ चलता रहता है और रुकता नहीं है। ऋषि मुनियों ने इसे 4 युगों में बांटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम सब अभी कलयुग में हैं, जहाँ पाप, अधर्म और अज्ञान का बोलबाला है। लेकिन हर युग के अंत में एक संकेत मिलता है, एक ऐसा ग्रह संयोग जो बताता है कि अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 2025 में ऐसा ही अद्भुत योग बनेगा जब सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि 7 ग्रह एक खास स्थिति में आएंगे। यह सिर्फ गणित या खगोलीय घटना नहीं, बल्कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन पर गहरा असर डालने वाला संकेत है। हर ग्रह अपनी खास ऊर्जा फैलाता है। सूर्य जीवन और शक्ति का स्रोत है, चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है, मंगल युद्ध और संघर्ष का कारण है, शुक्र प्रेम और संबंधों का स्वामी है, बुध ज्ञान और वाणी का अधिपति है, गुरु धर्म और शांति का मार्गदर्शक है और शनि कर्मों का कठोर न्याय करते हैं। जब यह सब एक साथ विशेष संरेखण में आते हैं तो धरती का संतुलन डगमगा जाता है। संतों ने पहले ही कहा था कि इस प्रकार का दुर्लभ संयोग आते ही प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, सामाजिक अस्थिरता और मानव मन में भय का अंधकार फैल जाएगा। विज्ञान भी अब यही कह रहा है कि सूर्य की गतिविधियों में असामान्यता, चंद्रमा की गति में बदलाव और शनि गुरु का अद्भुत मिलन सब संकेत दे रहे हैं कि पृथ्वी पर परिवर्तन आने वाला है। शनि और गुरु का साथ आना बेहद खास माना जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है और शनि कर्मों का फल सुनाता है। जब ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो मानवता की परीक्षा का समय बन जाता है। जो अच्छे कर्म करेगा उन्हें उन्नति मिलेगी और जो अधर्म में रहेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि सूर्य से असामान्य और तूफान उठ सकते हैं, जिनसे बिजली व्यवस्था और संचार तंत्र ठप हो सकते हैं। समुद्र में हलचल से सुनामी और बाढ़ जैसी आपदाएं आ सकती हैं। मंगल की स्थिति समाज में संघर्ष और झगड़े बढ़ा सकती है, जबकि बुध और शुक्र लोगों के विचारों और रिश्तों में अस्थिरता ला सकते हैं। यही कारण है कि 2025 का यह ग्रह योग भयानक भी है और एक अवसर भी। प्राचीन ऋषियों ने इस समय को महाप्रलय कहा है, लेकिन महाप्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं होता, बल्कि पुनर्जन्म भी होता है। यह समय हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने खुद को नहीं बदला तो विनाश तय है, लेकिन अगर हमने अपने जीवन को धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा तो यही संकट नए युग का द्वार खोल देगा। सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कर्मों से संतुलन बना पा रहे हैं? क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा की पुकार को सुन पा रहे हैं? अगर हमने समय रहते अपने कर्म सुधार लिए तो यही ग्रह संयोग हमारे लिए नव जीवन लेकर आएगा। लेकिन अगर हम अज्ञान और अधर्म, बुराई में डूब जाएंगे तो यही घटना हमारे लिए विनाशकारी बन जाएगा। 2025 केवल एक साल नहीं होगा, बल्कि यह एक कड़ी परीक्षा होगी, मानवता की, हमारे विचारों की और हमारी आध्यात्मिक चेतना की। संतों ने कहा है कि अंधकार कितना भी बढ़े, प्रकाश हमेशा मार्ग दिखाता है। यही संदेश इस ग्रह संयोग का है। इसलिए अब समय है अपने भीतर झांकने का, गलतियों को छोड़ने का और सही रास्ते को अपनाने का। यह संयोग सिर्फ ग्रहों का मिलन नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतावनी है। अगर हमने अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप कर लिया तो हम न केवल इस संकट से बच पाएंगे, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का हिस्सा भी बन जाएंगे। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ।
अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः।